जय हिंद दोस्तों। ये YouTube के ऊपर अब कल से टीओडी के ऊपर बड़ा घमासान मचा हुआ है। एक सेना के अधिकारी जो रिटायरमेंट हैं वो बोल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन टीओडी के तहत होगा। एक अधिकारी बोल रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम रद्द हो जाएगा। ये पता नहीं युवाओं को डीमोटिवेट क्यों किया जा रहा है। नंबर एक, टीओडी। टीओडी सोशल मीडिया पे या एक आधा कोई अखबार है, उसके अलावा हमारी भारत सरकार ने या आर्मी ने इसके बारे में अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है कि भाई टीओडी कब से लागू होगा, कब से नहीं होगा, ये लागू होगा भी या नहीं होगा। टीओडी से हमारे युवाओं को इतना भ्रमित किया जा रहा है कि युवा ऐसे घबरा रहे हैं कि पता नहीं टीओडी होने से हमारा क्या होगा, क्या नहीं होगा। एग्ज़ाम जिनका बाकी है उनको और डीमोटिवेट कर रहे हैं। जो भर्ती हो चुकी, जिनका मेडिकल और फिजिकल हो चुका, वो टीओडी के तहत नहीं आएंगे। टीओडी जब आपकी लागू होगी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि टीओडी इस महीने से लागू हो जाएगी, अगली भर्ती से लागू हो जाएगी। आर्मी ने या सरकार ने ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी है। अगर लागू होगा तो आपसे जो फार्म भरवाया जाएगा उस पे ये चीज़ लिखी हुई होगी कि आप 4 साल के लिए भर्ती किए जा रहे हो। उस पे आपके बाकायदा साइन होंगे, एफिडेविट आपका लगेगा। ऐसे नहीं है कि आधी प्रक्रिया आपकी हो चुकी और उसके बाद के अंदर आपसे लिखवाया जाएगा कि आपका अब रिटन टेस्ट बाकी है और आप लिखो आप टीओडी के तहत भर्ती होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई मनमर्जी थोड़ी है। सरकार अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती या फौज अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती। हमारा देश संविधान के अनुरूप चलता है, ना कि ये तानाशाही है। इधर तानाशाही वाली बात होगी। फिर किसी को कुछ नहीं पता, जो आर्मी के अंदर एक दिन भी भर्ती, आर्मी के अंदर एक दिन भी ड्यूटी नहीं की हुई, वो भी इसका ज्ञान दे रहा है। आर्मी के अंदर ये जो टीओडी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेंट्री के ऊपर लागू हो सकता है। जो हमारी पैदल सेना है, जो कोर है, उसके अंदर लागू नहीं हो सकता। क्या एक जवान कोर के अंदर आर्मड में जाएगा, वो टैंक चलाना सीखेगा, टैंक का एक मेंबर होगा, उसके बाद के अंदर वो 4 साल बाद के अंदर उसको अगर वापस घर भेजते हैं तो यहाँ कहाँ टैंक चलाएगा वो। अभी बोल रहे हैं कि भाई ये टीओडी के तहत ही एग्ज़ाम होगा, उसके बाद के अंदर भर्तियां भी जो है टीओडी के तहत ही होंगी। अपनी मर्जी चला रखी है। युवाओं को भ्रमित मत करो। जो क्लर्क भर्ती होगा वो टीओडी के तहत कैसे हो जाएगा? वो 6 महीने में तैयार कैसे हो जाएगा? उसकी 2 साल की तो ट्रेनिंग होती है, तब वो क्लर्क होता है। अब वो 2 साल के लिए फौज उसको क्लर्क तैयार करेगी, उसके बाद के अंदर वो दूसरे साल में घर आ जाएगा। फौज जैसे बेवकूफ़ थोड़ी है। एक जवान को तैयार करने में कितने पैसा खर्च होता है। इन्फेंट्री के अंदर हो सकता है ये लागू, और ये भी होगा तब होगा। और इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब अफवाहें चल रही हैं फ़िलहाल। किसी भी अखबार के अंदर, किसी भी न्यूज़ चैनल के ऊपर
या किसी भी हमारी आर्मी की वेबसाइट पर या सरकार की तरफ से किसी भी मंत्री ने या रक्षा मंत्री ने या रक्षा मंत्रालय की तरफ से किसी की भी तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। ये पता नहीं क्यों फैलाया जा रहा है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, हमें तो पता चल नहीं रहा इनका। और फिर उसके बाद के अंदर एग्ज़ाम रद्द ही हो जाएगा। अभी तक हमारी जो सेना की वेबसाइट है उसके ऊपर सिर्फ पोस्टपोन्ड लिखा हुआ है कि आपका पोस्टपोन्ड किया गया है, ना कि रद्द किया गया है। और सिर्फ हवाला कोरोना का दिया गया है, इसके अलावा कोई हवाला नहीं है उसमें कि किसके कारण ये पोस्टपोन्ड हुआ है। सिर्फ कोरोना जो ये चल रही है, टीओडी लागू हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे नहीं हो सकती, लेकिन जिस प्रकार से आप बता रहे हैं इस प्रकार से नहीं हो सकती। एग्ज़ाम है, खाली एग्ज़ाम बचा हुआ है, मेडिकल और उसके बाद में रिटर्न, ये क्या नाम, फिजिकल हो चुका है, रिटर्न बाकी है, इसके अंदर टीओडी लागू होगी, कैसे होगी इसके अंदर। और कुछ एक बोल रहे हैं कि ये पेपर इसलिए रद्द हो जाएगा कि जिन बच्चों ने मेडिकल और फिजिकल कर लिया उनकी 23 साल या 21 साल उम्र हो चुकी है। चलो मान लिया, जिसकी 23 साल या 21 साल उम्र हो चुकी है उसका पेपर उसके कारण रद्द हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर ऐसे भी तो बच्चे हैं जिनकी 21 और 23 नहीं हुई है, फिर उनका क्या कसूर है, चलो ये बताओ। पहली बात तो जिस दिन से भर्ती स्टार्ट यानी कि 1 अक्टूबर निर्धारित की हुई है हमारे देश में आर्मी की, जो एज कट ऑफ है वो 1 अक्टूबर निर्धारित की हुई है। उस 1 अक्टूबर के बाद में चाहे वो 21 का हो चाहे वो 23 का हो, उसने अगर भर्ती देख ली तो वो उस भर्ती के लिए चाहे रिटर्न हो 4 साल में, वो उस भर्ती के लायक है और वो उसमें आउट नहीं हो सकता, एज आउट नहीं हो सकता। वो पेपर में फेल हो गया या मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन उसको एज आउट नहीं कर सकते। ऐसे तो रेलवे के अंदर ही फार्म भरवा लेते हैं, फार्म भरने के बाद के अंदर 1 साल में 2 साल में वो फार्म वापस आते हैं, उससे पहले वो 21 का या 23 का जो भी एज कट ऑफ है वो हो जाता है, लेकिन फार्म जिस दिन भरे उस दिन उसकी एज थी तो वो भर्ती देखेगा। आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इन अफवाहों से बचो। आप अपनी तैयारी रखें, आप अपनी तैयारी रखेंगे, आप एग्ज़ाम की तैयारी रखो और आप जो फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे भर्ती अब भर्तियों में और एग्ज़ाम की डेट में आने में बस कुछ ही समय बाकी है। आपका 5-7 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर आपकी ये डेट आ जाएगी एग्ज़ाम वाली। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको टीओडी को ऐसे फैलाया जा रहा है, ऐसे फैलाया जा रहा है कि बस पूछो ही मत। तो आप चिंतित ना हो, आप अपनी तैयारी रखें, मैंने यही बताना था। टीओडी लागू होगी तब सब कुछ डिटेल में आएगी, आपको अच्छी तरह बताया जाएगा, तब लागू होगी। ऐसे नहीं है बीच के अंदर ही टीओडी लागू हो जाएगी। आप घबराएं नहीं, आप अपनी तैयारी रखें। जय हिंद, जय भारत।